हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके का 60 से 70 क्वेश्चन जो अक्सर किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? तो फ्रेंड्स पहला आम चुनाव बिहार में 1952 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? तो फ्रेंड्स बिहार में 38 जिले हैं, तो हमारा आंसर होगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स ये था हमारा राल्फ फिच, प्रथम ब्रिटिश यात्री था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण क्या है? तो महापाषाण जो है फ्रेंड्स ये मृतकों के प्राग ऐतिहासिक स्मारक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था? तो फ्रेंड्स ये था फिरोज शाह तुगलक ने, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कहता है विजयनगर शहर के नाम पर इसका नाम पड़ा, ये सही बात बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कृष्ण देव राय विजयनगर के शासकों में महानतम था, ये भी सही बोल रहा है। कहता है विजयनगर के राजा शैव देवता विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे, ये भी सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य से दिल्ली के सुल्तानों को दक्षिण की ओर सफलतापूर्वक रोका, ये फ्रेंड्स गलत है। तो ये आपका नहीं होगा, ऊपर का तीन को सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो फ्रेंड जो जैन धर्म था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था, तो हमारा हो जाएगा कुषाण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स खानवा के युद्ध में इन्होंने नारा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा है? तो फ्रेंड इसने तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। अकबर की जब्ती एवं आईने दहसाला प्रणाली का जन्मदाता टोडरमल अकबर से पहले किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो फ्रेंड अकबर से पहले ये कहीं भी कार्यरत नहीं था। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुख राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/10 भाग वसूला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर स्थित श्री सैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो श्री सैलम बांध प्रदेश ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के शहर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर कौन है? तो सिटी ऑफ लेक के नाम से मशहूर फिर उदयपुर है, तो हमारा आंसर होगा उदयपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रकाशित तालाबों द्वारा संचित होता है? तो तालाबों द्वारा सिंचित होता है फ्रेंड्स तमिलनाडु का भाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला में लिखा हुआ है हंगुल। तो हंगुल जो है फ्रेंड्स ये कहाँ का है, किससे मैच करेगा? ये दाची गांव में एक का बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हंगुल का दाची गांव। उसके बाद हो जाएगा आपका बाघ, तो बाघ के लिए कौन प्रसिद्ध है? सुंदरवन, तो हो जाएगा बी का 3। उसके बाद आपका हो जाएगा कि भारतीय सिंह, तो भारतीय सिंह फिर गिर वन में जो गुजरात में पड़ता है वहां पे फेमस है। और नाइसो
राइनोशेरस, ये राइनोशेरस जो है ये पहला बच गया, सो काजीरंगा के लिए हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए का 2 किस में मिल रहा है, बी का 3, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप से ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। तो सियाचिन ग्लेशियर फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ये हमारा हो जाएगा कश्मीर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है। तो फ्रेंड्स जो भारत की देन है वो स्थगन प्रस्ताव जो है ये भारत की देन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का न्याय दिया जाता है, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है। तो वित्त आयोग की जो संस्तुतियां है कहता वो क्या है, तो ये होगा आपका सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 22 के बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। तो हमारा हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो कंपनी द्वारा फ्रेंड्स लाभांश की घोषणा जो है वो अधिकृत पूंजी पर की जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा अधिकृत पूंजी। उसके बाद है, हीरो हॉकी इंडिया लीग 2015 की चैंपियन कौन सी टीम बनी। तो फ्रेंड्स ये रांची रेंज इसका टीम बनी थी। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। पहला सही बात है। दूसरा कहता है, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। नहीं फ्रेंड्स ये गलत बोल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सिर्फ फर्स्ट हमारा आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करो। इसमें लिखा है कि तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव भी कीजिए। पहला दिया है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको पता होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, तो हमारा एक का 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो हमारा बी का 3 हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद का था अस्थायी अध्यक्ष थे, तो सी का 4 हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति का भी अध्यक्ष थे, तो ये हमारा हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका 2, बी का हो जाएगा आपका 3। ए का 2, बी का 3 ऑप्शन में देखिए किस में है, ए का 2, बी का 3 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आइए। ये कहता है, निम्नलिखित किस आयोग का गठन भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के अनुपालन में किया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा निर्वाचन आयोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं ले सकता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकता है, तो लोकसभा का गैर निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। तो नया पूंजी निर्गम जो होता है वो प्राथमिक बाजार में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उसे मांग निक्षेप कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 के सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो हमारा आंसर इसका होगा फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष योजना। तो उपाध्यक्ष योजना का उपाध्यक्ष योजना, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, उपाध्यक्ष योजना जो है वो मिंटिक सी अहलूवालिया से रिलेटेड है। तो हमारा हो जाएगा ए का 3। आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। उसके बाद बी में अध्यक्ष 13वां वित्त आयोग।
13वां वित्त आयोग कौन था फ्रेंड्स? तो ये विजय विजय तेंदुलकर थे। तो हमारा बी हो जाएगा 4। तो ए का 3 बी के 4 किसमें मिल रहा है? आपका फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है। उसके बाद आइए, कहता है अध्यक्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कौन था? सैम पित्रोदा था। सैम पित्रोदा था। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो इस टाइप से हम बोलेंगे, मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो 35 के बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर को दृश्य आयात और दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको फ्रेंड्स व्यापार शेष कहा जाता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा व्यापार शेष। उसके बाद नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो प्राचीनतम श्रेणी फ्रेंड्स शिवालिक श्रेणी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवालिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स ये 3 किलोमीटर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा अरावली। अरावली जो है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस अभ्यारण्य को देश में बाघों का 38वां संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा पराम्बिकुलम अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का घर्षण करते हैं, जिसके कारण क्या प्रवाहित होते हैं? तो इसके कारण अपने दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज क्या है? तो फ्रेंड्स स्पंज जो है एक पादप है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पादप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति से ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा पानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण फ्रेंड्स ये जो है किसकी वृद्धि है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है। उसके बाद नेक्स्ट ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? तो ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी फ्रेंड चमगादड़ है। तो हमारा आंसर होगा चमगादड़। उसके बाद लिखा है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कोशिकीय क्रिया परिघटना के चलते ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो वायुमंडली में फिर फ्रेंड्स परावैंगनिक किरणों का अवशोषण जो होता है वो ओजोन करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होते हैं? तो ये होगा फ्रेंड्स आपका क्लोरोमाइसिटिन। यक्ष्मा को रोगी को क्लोरोमाइसिटिन दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का जो मेन कारण है फ्रेंड्स वो धूलकण होता है। तो हमारा आंसर होगा धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका पहला ही कथन गलत है। ये लिखा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। कहता है कि टिक और माइट वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट जो होते हैं वास्तव में कीट होते हैं। तो हमारा होगा कीट। उसके बाद लिखा हुआ है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो इसका उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति से इसका स्पष्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक पिंड पर दो बल नीचे दिए गए चित्र के अनुसार लगाए गए हैं तब पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो फ्रेंड्स देखिए अगर मान लीजिए दो आदमी है, एक क्या कहते हैं इस बॉक्स को 8 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है और एक 8 न्यूटन का फोर्स इधर खींच रहा है। तो ये फोर्स जो बराबर बराबर फोर्स से खींचेगा बराबर बराबर बल से, तो ये जो बॉक्स है किधर किसी साइड नहीं खींचा पाएगा। अर्थात यहाँ पे जो गति करेगा किधर भी गति करेगा ही नहीं, ये जहां जस के तस रहेगा। तो ये होगा किसी भी दिशा में नहीं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये कहता है कि क्वथन होता है। ये पूछा कि क्वथन क्या होता है? तो क्वथन फ्रेंड्स एक निश्चित तापक्रम पर होता है क्वथन। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि किसी चालक के सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा एक फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R होता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 5 वोल्ट, मतलब V का मान दिया है 5 और I का मान दिया है आपका 2 और इसमें R का मान पूछता है तो R का मान निकाल देंगे। तो R का मान कितना होगा, इधर हो जाएगा आपका 5 और बट्टा में आएगा आपका 2 और 5 में 2 से भाग दीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका आएगा 2.5 ओम हो जाएगा, अर्थात 2.5 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो आपसी आकर्षण होता है वो हमारा कहलाता है ससंजन बल, तो इसका होगा ससंजक बल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण करने के लिए पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा किस स्थिति में होना चाहिए। तो पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष में चंद्रमा जो होना चाहिए फ्रेंड्स वो बीच में होना चाहिए। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा बीच होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे सन है तो चंद्रमा यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पृथ्वी, यहाँ पे लिख लेते हैं सन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मून, तब जाके क्या होगा यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है। तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक की गोली से निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। तो फ्रेंड्स बंदूक की गोली से जो ऊर्जा निकलती है वो गतिज ऊर्जा होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरण के नाम लिखे। इसमें से हमको उपकरण का नाम लिखना है। देखिए फ्रेंड्स एक में दिया है वोल्ट मीटर, 2 में दिया है आमीटर, तो आपको इसी को खोजना है। तो इसमें देखिए पहला एक में लिखा है वोल्ट मीटर, दूसरा में लिखा है आमीटर, बाकी सब में क्या कर चेंज किया हुआ है, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण सुस्पष्ट ढंग से होता है क्या करा किसमें होता है। तो फ्रेंड्स ये विद्युत धारा में बल्ब का जलना, तो बल्ब जो होता है फ्रेंड्स वो तो होता है किस फॉर्म में होता है, तो वो विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जलता है तो वो क्या होता है उसमें से लाइट निकलती है अर्थात वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत धारा में बल्ब का जलना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी सड़क लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो उसका दोलन काल भी बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको बनाइएगा तो आपका आएगा 26,400 जूल आएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारे पास जितना क्वेश्चन था आज हमने आप लोगों के लिए करा दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।